नमस्कार, एनडीटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करेंगे एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। सरकार के विभाग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन 12 में अभी दो विभागों का आपसी सामंजस्य दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है। 12 में सरकार का एक विभाग सरकार के दूसरे विभाग को आर्थिक फटका लगवा रहा है। मामला 12 जिले के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग और राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग का है, जिनकी वजह से अब राजस्थान के राजस्व में हानि हो रही है। लोगों को सरकार को चूना लगाते हुए तो आपने देखा ही होगा, लेकिन जब सरकार का एक विभाग ही दूसरे को चूना लगाने लगे तो ये और चौंकाने वाला हो जाता है। और ऐसा ही मामला कुछ 12 से सामने आया है। कहने को तो सरकारी विभाग एक दूसरे के आपसी सामंजस्य से चलकर सरकार को मजबूती प्रदान करते हैं। सरकारी जो विभाग होते हैं वो एक दूसरे का भाग होते हैं, लेकिन 12 में यहाँ दो विभाग एक दूसरे के विरोधाभास नजर आते दिखाई दे रहे हैं। मामला 12 जिले के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम विभाग और राजस्थान परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग का है, जहां 12 के दोनों विभागों में आपसी सामंजस्य की कमी नजर आती है और इसी वजह से राजस्थान के राजस्व में हानि हो रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे 12 का 4 मूर्ति चौराहा है, जहां पर अधिकतर अवैध बसें हैं और इन अवैध बसों का परमिट भी जारी नहीं है, जबकि एक परमिट पर 5 से 7 बसें इन वाहन मालिकों द्वारा चलाई जा रही है। हालांकि इसको लेकर जो 12 का परिवहन विभाग है आरटीओ ऑफिस, वो भी इन पर कार्रवाई नहीं करता है। हालांकि यहाँ पर जो बसें खड़ी होती है वो अधिकतर बसें स्कूलों में संचालित होती है और स्कूलों से का समय पूर्ण होने के बाद ये कम राशि में कोटा से 12 और 12 से छबड़ा और छेपा बड़ौद चलाते हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो इनको सीधा 12 से छेपा बड़ौद या छबड़ा का रूट परमिट नहीं है, जबकि यहाँ से बराना पिपलोद होता हुआ रूट परमिट है और ये अवैध बसों का संचालन यहाँ से सीधे अटरू होते हुए छबड़ा छेपा बड़ौद के लिए कर रहे हैं। 12 का जो आरटीओ ऑफिस है परिवहन विभाग का, वो राजस्थान रोडवेज के ही चूना लगा रहा है, क्योंकि राजस्थान रोडवेज की 12 डिपो पर कुल 57 बसें हैं, जिनमें से 51 बसें राजस्थान रोडवेज 12 की है, तो वहीं 6 बसें अनुबंधित पर चलाई जा रही है। 12 परिवहन विभाग और सड़क सुरक्षा विभाग का काम एक साथ नहीं बैठता दिख रहा है। ऐसा क्यों है, आपको इन ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल 12 के राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम 12 आगार से कुल 57 बसें संचालित होती हैं, जिसमें से 51 बसें स्वयं राजस्थान रोडवेज की बसें हैं और इसके बाद में 6 बसें अनुबंध पर 12 आगार ने संचालित कर रखी हैं, जो कि 12 से कई अलग सड़क मार्गों पर संचालित होती हैं। लेकिन 12 जिला मुख्यालय से कई मार्गों पर यात्रियों को सही समय पर यात्रा करने में असुविधा न हो, इसी के लिए कई निजी बसों को परमिट देकर अनुबंध पर चलाया जा रहा है। लेकिन निजी बसों के अनुबंध धारक नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। इन बस के संचालकों ने सरकार से परमिट तो बस एक बस का ले रखा है, लेकिन उसकी जगह उसी परमिट के जरिए अन्य बसें भी संचालित हो रही हैं। अन्य बसें संचालित करके वो खुद मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और राजस्थान की सरकार को आर्थिक हानि पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा भी 12 जिला मुख्यालय पर विद्यालयों में काम कर रही बाल वाहिनियां विद्यालय के छात्र छात्राओं को छोड़ने के बाद में कई मार्गों पर बसों का संचालन हो रहा है, जिससे राजस्थान रोडवेज को तो नुकसान हो ही रहा है, आमजन की जान पर भी शामत आती है। इसके अलावा निजी बस संचालकों को जिस रूट का परमिट सरकार ने जारी कर रखा है, वो उस रूट पर नहीं चलाकर इसी परमिट से अन्य रूट पर अपनी बसों को संचालित करते हैं। जैसे कि 12 से बराना, देंगनी, पिपलोद, अटरू, कवाई, छीपड़ा बड़ौद तक जिन बसों का परमिट जारी कर रखा है, वो निजी बस संचालक इसका उल्लंघन करते हैं और इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र में न जाकर सीधे 12 से अटरू, छीपा बड़ौद तक अपनी बसों का संचालन करते हैं। वैसे ही 12 से मांगरोल, सीसवाली, अंताकोटा का सरकार ने परमिट जारी कर रखा है, लेकिन इसी बस के संचालक सीधे ही 12 से अंताकोटा तक अपनी बसों का संचालन करते हैं। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के चीफ मैनेजर योगेंद्र सिंह ने बताया कि ये मुद्दा उन्होंने पहले भी विभागीय स्तर पर उठाया था। निजी बस संचालकों के द्वारा ग्रामीण रूट के परमिट ले लिए जाते हैं, लेकिन ये नेशनल रूट पर इनका संचालन करते हैं। वर्तमान में कुछ समय पहले चुनावी दौरान हमने कलेक्टर महोदय से भी झालावाड़ कलेक्टर साहब, 12 कलेक्टर साहब और कोटा कलेक्टर साहब से निवेदन किया था
कि जो उनके द्वारा परमिट दिए जा रहे हैं, राजस्थान रोडवेज जो कि सुगम यात्रा, एक अच्छी यात्रा जिसमें महिलाओं से लेके बहुत सारे यात्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की राज्य सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं। एक तरीके से राज्य सरकार को सीधे तौर पर घाटा पहुंचाए जाने की सुनियोजित ढंग से कार्य किया जा रहा है। जहां एक रेवेन्यू इकट्ठ आएगी वो राज्य सरकार में जाएगी और राजस्थान रोडवेज की रेवेन्यू पर एक तरीके से डाका डालने की ये तरीका है। अगर इस चीज को नहीं रोका गया तो सीधे तौर पर राज्य सरकार के राजस्व में इस चीज से घाटा पहुंचाया जाएगा। वहीं बारा डीटीओ श्रीमती कल्पना शर्मा ने बताया कि जैसा कि शिकायतें आ रही हैं, बिना परमिट के बसें चल रही हैं। ऐसे शिकायतें दर्ज हुई, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने वाली हैं। उनके खिलाफ सीज की कार्रवाई भी करी जाएगी। जैसा कि शिकायतें आ रही कि बसें बिना परमिट की चल रही हैं, तो ये संज्ञान में हमारे आया है, तो हम निरंतर कार्रवाई करें। हमने कल ही 2 बसों को सीज किया था और उनको चालान भी बनाया है और रेवेन्यू अर्जित किया है। इसके अलावा जो 5-6 बसें हमें जो शिकायत दर्ज हुई है, उनकी हम 1-2 दिन में कार्रवाई करके उन पे सीज की कार्रवाई करेंगे और ये भी संज्ञान में लाएंगे कि कोई भी बस बिना परमिट संचालित ना हो। इन निजी बसों के संचालन से सुनियोजित तरीके से राजस्थान सरकार को घाटा पहुंचाया जा रहा है। ये एक तरीके से राजस्थान रोडवेज के रेवेन्यू पर डाका डालने का तरीका है। एनडीटीवी के लिए बारा से ब्रिजेश कुमार पारेता की खास रिपोर्ट।